अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। मैं इस वक्त इस्लामपुर थाना के कालू बस्ती डिमठी इलाके में मौजूद हूँ और खानकाह कालू बस्ती के नाम से मशहूर मेरे पीछे जो आप एक मज़ार देख रहे हैं, ये खलीफ़ा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर बदर मिल्लत अली रहमत रिज़वान का मज़ार है, जो मरजए खलाइक हैं, कुर्ब व जवार बल्कि दूर दूर के लोग इनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। लेकिन आज यहाँ हाज़िर होने की ख़ास वजह ये है, मेरे पीछे जो ये तमाम हज़रात आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी सन में फ़रीज़ हज की सआदत से ख़ुद को मुशर्रफ़ किया है और इसके अलावा उलमा किराम भी मौजूद है। हुज़ूर बदर मिल्लत के नाम से हुज़ूर बदर मिल्लत हज कमेटी का क़याम तो पहले ही हो चुका था, लेकिन हुज़ूर बदर मिल्लत हज कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम तमाम हाजियों को मुनज़्ज़म करके इनके ज़रिए दीनी, फ़लाही और समाजी काम लेने के लिए आज की ये मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी, जो तमाम मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हज़रात, ये हुज़ूर बदर मिल्लत हज कमेटी की तरफ से जो सभी लोगों को यहाँ दावत दी गई है, तमाम हुज्जाज किराम इस इलाके की तशरीफ़ लाए हैं। तो आज की इस मीटिंग का मकसद कोई जलसा या तकरीर या ऐसा कोई उन्वान नहीं है, महज तमाम हुज्जाज किराम के अंदर एक बेदारी पैदा करना है, क्योंकि ज़िंदगी वही बेहतर है जो दूसरों के काम आए, चाहे वो बुढ़ापे की ज़िंदगी हो, जवानी की हो या बचपने की हो। तो बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम आज़ाद मिसबाही ने इस तरफ पेशकदमी की और इस इलाके के तमाम हुज्जाज किराम को इकट्ठा किया और उनको लेकर एक कमेटी तश्कील दी और ये तमाम हुज्जाज किराम जिस कमेटी में शामिल होकर के इलाके के फलाही, समाजी और तरक्याती काम में वो हिस्सा ले सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप तमाम हज़रात मेरे साथ नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर बदर मिल्लत, हुज्जाज किराम, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। मुफ्ती असलम आज़ाद मिसबाही साहब अपने हाथों से जितने भी हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सभी के पास पहुँचकर उनकी गुलपुशी कर रहे हैं और उनसे मुसाफा भी कर रहे हैं। ये मनाजिर तमाम लोग देखें और बड़ी अच्छी बात है कि इलाके के हुज्जाज किराम को लेकर उनके अंदर दीनी, समाजी, फलाही, बहबूदी काम को लेकर उनके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तमाम लोग इस मंजर को देखें, बड़ी खुशी की बात है। जितने भी हुज्जाज किराम इस इलाके के कुर्ब जवार इलाके से तशरीफ़ लाए हैं, आप तमामी हजरात ये दिल में तहैया कर लें कि हमें फरीज़ हज अदा करने के बाद अपने आप को दीनी काम के लिए वक्फ कर देना है, क्योंकि अगर इंसान जो हज जैसा फरीज़ा अदा करके घर आता है तो अहादीस के मुताबिक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो फिस्क फुजूर अंजाम ना दे, गलत बातों का विर्द ना करे और जो हुकूकुल इबाद है तमाम हुकूकुल इबाद को माफ़ करा ले, साथ ही साथ जो हुकूकुल्लाह है उसको अदा करने की तहिया कर ले, अहद कर ले, तो ऐसे लोग हज से जब वापस आते हैं तो ऐसे आते जैसे कि वो माँ के पेट से अभी भी जनाहा अभी भी पैदा हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है। इसी अहद को लेकर तमाम हजरात जो हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इसी को आप दिल में अहद करें और आइंदा यहाँ से उठने के बाद घर में जाएं तो अपने आप को एक मुकम्मल तंजीम, अपने आप को मुकम्मल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तहरीक के तौर पर काम करने के लिए तैयार करें। हम एक के बाद दीगरे इन तमाम हुज्जाज किराम से बात करेंगे, बिलखुसूस मुफ्ती असलम आज़ाद मिसबाही साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज उनके यहाँ जमा होने का मकसद क्या है। आइए मेरे साथ इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और बिलखुसूस हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ़ लाए, उलमा तो आए, अवाम भी आए। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। हुज्जाज किराम ने नमाज असर भी अदा कर ली है। कुछ हुज्जाज किराम तशरीफ़ ले जा चुके हैं और कुछ यहाँ थे तो मैंने इनको जमा कर लिया। आज की महफ़िल का मकसद पहले बयान करते हैं। मकसद ये है कि तकरीबन 5, 7 साल, 8 साल, 7, 8, 9 साल हो गए हुज़ूर बदर मिल्लत हज कमेटी बनाई हुई और उसके तहत ट्रेनिंग कैंप, यानी जो हज करने जाते हैं उनको किस तरह से हज के अरकान अदा करना चाहिए वो सिखाए जाते थे। और जब हज करके आते थे तो उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम भी होता था। तो बरसों से होता आया और इसी सरज़मीन पर होता था।
लेकिन आज कुछ अनोखा तरीके से काम अंजाम पाया। वो ये है कि बाज़ाब्ता मेम्बरान का ऐलान भी कर लिया गया और पूरी कमेटी तश्कील दी गई और आइंदा जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला इसी कमेटी के ज़ेर निगरानी वो प्रोग्राम होगा। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि एक तो हज कमेटी है जिसमें सिर्फ हुज्जाज किराम है और इन लोगों ने बहैसियत डायरेक्टर मुझे रखा है ताकि मैं इनको बुलाऊं, दावत दूं, फिर इनके मशवरे से काम होगा। अलबत्ता इसमें मैंने एक कमेटी और तश्कील देने के बारे में सोचा है, ज़ेर इंतज़ामिया इसको बोलते हैं, इंतज़ाम करने वाले नौजवान बच्चे, ताकि जैसे कि भाग दौड़ करना है, हाजियों की खिदमत करना है, ये सामान ख़रीद के लाना, हार ख़रीद के लाना है, तो इसके लिए भी मैंने कमेटी तश्कील देने के बारे में सोचा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो कमेटी भी तश्कील पा जाएगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी हुज्जाज किराम आज आए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं और ये सोचते हैं, मैंने इनफरादी तौर पर बात भी किया था, ये सोचते हैं कि ये काम बड़े पैमाने पर होना चाहिए, आला पैमाने पर होना चाहिए। जब ये प्रोग्राम हो ही रहा और ये हाजियों के लिए एक नियामत है, नियामत गैर मुतरक़्क़बा कह लीजिए, चूँकि आखिरी वक्त है तो कुछ नेकियां कमा लें, 3-4 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन हज के अरकान हम सही से अदा नहीं कर पाते। तो इन हाजियों की ख्वाहिश ये है कि जब कोई नया हाजी हज करने जाए तो उनको हम सिखाएंगे ट्रेनिंग के ज़रिए से, उलमा को बुलाएंगे। तो और दूसरी ये बात ये भी है कि जो लोग हज नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं लेकिन हज फ़र्ज़ है तो उनको रग़बत भी दिलाएंगे, और अगर वो नहीं कर सकते तो हज बदल कर आए, कम से कम फ़रीज़ हज अदा कर ले। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई मीटिंग के अंदर और हमारे जलसे के अंदर। आज चूँकि इस्तक़बालिया प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आन बान शान के साथ हुआ। लेकिन इसी के साथ मैं ये काम कर रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन मेरे साथ काफ़ी उलमा ने साथ दिया, हुज्जाज किराम ने साथ दिया। मैं किस किस का नाम लूँ, आप देखते जाएंगे स्क्रीन पर, ये सारे मेरे साथ थे। ख़ुसूसियत के हमारे हाजी साहब हैं, हमारे मास्टर साहब हैं और हमारे हज़रत भी हैं यहाँ पर। लेकिन कहने का मकसद ये कि हमारे मौलाना मुजीबुर रहमान साहब को देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के पुराने हैं, मेरे उस्ताद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ देते हैं, हर कामों में मशवरा देते हैं और दीगर हुज्जाज किराम से मैं मशवरा लेता रहता हूँ। और इस वक्त बिलखुसूस मैं अपने दादा को, अपने वालिद को, अपने वालिदैन को भूल नहीं सकता। उन्हीं के कहने पर ये सारा काम इंतज़ाम पाया है। अलबत्ता नौजवान कमेटी में अगर देखेंगे तो इसमें ख़ास करके हमारे मोहसिन भाई हैं, मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब है, मौलाना रिजवान साहब है और ज़फ़र बाबू साहब हैं, हमारे हसन भाई हैं, जावेद भाई हैं और जो दिगर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो इन लोगों का नाम याद भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं चले गए हैं। अल्लाह सब लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जिन्होंने जिस कदर हमारा साथ दिया अल्लाह ताला सबको बेहतर से बेहतर सिला और बदला अता फ़रमाए। लेकिन इसी के साथ मैं एक दो बात और भी कहना चाहता हूँ। ये जो मज़ार शरीफ है हुज़ूर बद्र मिल्लत का मज़ार है, हमने कमेटी का नाम भी रखा हुज़ूर बद्र मिल्लत हज कमेटी। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अच्छी तरह से हाजियों जो हज करने जाएंगे उनको ट्रेनिंग कर सकें और जब वो आएंगे उनका इस्तकबाल कर सकें। साथ में मुनज़्ज़म एक कमेटी बनाएं और फिर हुज्जाज किराम जो मशवरा करेंगे इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए, इल्मी कामों के लिए इंशाअल्लाह ताला वो भी करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अलावा और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन चूँकि वक्त कम है काफ़ी बातें बयान हो भी चुकी हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो हुज्जाज किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें एक बात ये भी हज़रत है कि जो उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए, काफ़ी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, वो आपने भी देखा होगा और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके आपका यानी हज़रत मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा मिसबाही साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने 2 प्रोग्राम में मुख्तसर शिरकत करके यहाँ भी शरीक हुए, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो उलमाए किराम दिगर हमारे थे मेहमान हुज्जाज किराम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सवाल हर किसी के जहन में जाता है कि आखिरकार इतना बड़ा इंतज़ाम कैसे होता है। जैसे आज पानी की बोतल अलग थी, हार की गुलपुशी अलग थी, बिरयानी का इंतज़ाम अलग से था, काफ़ी ख़र्चा हुआ, ये इंतज़ाम कहाँ से आता है? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इसका दिल। अगर कोई आदमी दिल से सोच ले कुछ करने का तो वो कर सकता है। तो अगर कोई भी सोच ले, अपनी बेटी की शादी होती है आदमी लाखों का इंतज़ाम कर लेता है। बस इसी तरह समझ लीजिए कि पहले मैंने सोचा, लेकिन यही बात जब मैंने अपने वालिद साहब के सामने बयान किया, तो ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका ख़तरा मसरूना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बयान किया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा ऐसा है, इनके ख़तने के मौके पर जो है कि मैं तो फातिहा करता ही गाँव वालों को खाना खिलाता नहीं, ऐसा करूँगा अब की बार कि मैं हाजियों की खिदमत करना चाहता हूँ, ज़ियाफ़त करना चाहता हूँ। तो ये सारा इंतज़ाम इंसराम मेरे वालिद साहब की तरफ से आया। लेकिन उसके बाद फिर हमारे मोहसिन भाई वगैरह हैं, उन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा हमारे साथ, मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, सब लोगों ने कदम मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर देखते देखते इतना सारा इंतज़ाम इंसराम हुआ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम बताइए, कहाँ के? मेरा नाम हाजी रियाज़ अहमद है, मस्कुना मेरा ताराबाड़ी है। ताराबाड़ी है। तो हज करने के बाद घर में बैठने का इरादा है कि घर के काम करने के साथ साथ? हज करने के बाद बिल्कुल घर में बैठ गए। तो आप क्या लगता है कि कौम के लिए, दीन के लिए, समाज को? हाँ, कौम के लिए, दिन के लिए ये जो हुजूर बद्र मिल्लत का जो हज कमेटी बनाया गया है, इसमें हम लोग दिलो जान से शरीक हुए हैं
और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको और भी शान और शौकत के साथ, तरक्की के साथ अंजाम दे सकें। और इस नई कमेटी में जो तश्कील हुई है, इसमें हमको एक ओहदा मिला, न मांगते हुए भी ज़बरदस्ती दिया गया हमको। हाँ, मैंने कहा कि मेरे लिए मैं दूर का हूँ, मेरे लिए नामुमकिन है। तो हमारे मुफ्ती असलम साहब जो इस कमेटी के दारोमदार हैं, हाँ बानी हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं साथ में रहूँगा, आप खड़े रहिए। तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे ताकि ये कमेटी के तरफ से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम अच्छा से हो सके और इसमें जो गलतियां हैं, खामियां हैं, इसको हम लोग आइंदा और दूर करने की कोशिश करेंगे और निहायत शान और शौकत के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और ताकि हमारे इलाके के जो हज्जाज किराम हैं, जो मुरझाए हुए हैं, जो हज करने के आने के बाद मुरझाए हुए हैं, उसमें अगर उसके जड़ में अगर पानी डाल दिया जाए तो वो तरोताज़ा हो जाते हैं। इस कमेटी का असल मकसद यही है कि पुराने हाजियों को तरोताज़ा बनाएं, उसके ईमान को और भी तरोताज़ा बनाएं, नए हाजियों को ट्रेनिंग के जो रस्म हैं, ट्रेनिंग के जो तौर तरीके हैं, उनको सिखाया जाए ताकि वो अच्छी तरह से वहाँ पर हज कर सके। उम्रा करने वाले जो लोग हैं, वो लोग को भी सिखाया जाए ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से उम्रा अदा कर सकें। यही हम लोगों के कमेटी का मंशा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग, हमारी कुर्ब जवार के जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सबों से मेरा ये इल्तिजा है, सब कोई दिल से हसद और किना और बग़ज़ को दूर करके सच्ची दिल से इस कमेटी की मदद करें, दामे दर में हर किस्म की मदद फरमाएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अहसन रज़ा उर्फ़ जावेद अख्तर, मैं मुफ्ती अय्यूब साहब का लड़का हूँ। तकरीबन कई सालों से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। आज जो माहौल देखने को मिला, पिछले साल मैं आ नहीं पाया था, कल बड़ी शरीफ में था, तो मैं आज आया, बड़ी खुशी हुई। और हमारे हुज्जाज कराम ख़ास करके मास्टर साहब को देखकर बड़ी जो कुछ भी अंदर छुपा हुआ था वो भी ज़ाहिर हो गया और बड़ा अच्छा लगा। कोशिश करेंगे आइंदा साल के लिए मास्टर साहब ने जिन बातों को रखा उन पर पूरी तरह अमल करेंगे। और हम अपने लेवल पर, मैं जिस लाइन पे हूँ, मैं अपने दोस्तों अहबाब मेरे और जितने लोग हैं सबको इस कमेटी के अंदर लाने की कोशिश करूँगा कि आइंदा साल बेहतरीन प्रोग्राम किया जाए, हाजियों को भी हौसला मिले, हम सबको हौसला मिले और इलाके में इस प्रोग्राम की वजह से सुधार आए, माशरे में तब्दीली आए, लोगों में पढ़ने लिखने का जज्बा पैदा हो और दीनी मसले मसाइल पर लोग आपस में गुफ्तगू भी करें तो बहुत सारे इलाके में सुधार आए। मैं इसमें मुफ्ती असलम आज़ाद मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि कई सालों से वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं दिलो जान से इमसाल से शुरू हो गया, अब इंशाअल्लाह हर साल हज़रत के साथ रहूँगा। याद रहेगा नहीं, मुफ्ती साहब तो ऐसा बोला था, वहाँ जाएंगे तो बहुत से बस, और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे उस्ताद मोहतरम जी मोहम्मद मुश्ताकुल हक, घर गोविंदपुर, अल रजा ट्रैवल्स में हम काम करते हैं, हज उम्रा का काम करते हैं। माशाल्लाह 13 तारीख को हमारा मदीना शरीफ रवानगी है और अल्लाह ने चाहा तो अगले साल भी वहाँ, मतलब ये कहते 12 रबीउल अव्वल कहते, इस बार भी इंशाअल्लाह दुआ में शामिल है। जी, मैं मोहम्मद मोहसिन रज़ा हूँ, ताराबाड़ी से हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ शुरू से थे जी, मैं मुफ्ती साहब के साथ पिछले 8-10 साल से हूँ इस प्रोग्राम में और हज़रत जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है वो हमको दावत देते हैं और फिर हम लोग सब कोई मिल के हाजियों को दावत दे के फिर यहाँ पे लाते हैं। कितनी खुशी मिलती है? जी, बहुत खुशी होती है, इससे इस काम को करने से हम लोगों को बहुत खुशी होती है। मुफ्ती साहब को हम पहले भी बताए हैं, हम सब मिलके बताएं कि जो इस्तकबालिया प्रोग्राम है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हाजी लोग हज करने के लिए जाएंगे उससे अगर 10-15 दिन पहले इस तरह का कोई प्रोग्राम किया जाए, ट्रेनिंग टाइप का कोई प्रोग्राम किया जाए तो वो बेहतर होगा। चलिए, तो आज की जो कमेटी तश्कील पाई है, ये सब तमाम चीज़ें होंगी आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर जी इंशाअल्लाह इस पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब क्या नाम है आपका? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं मोहम्मद जफ़र आलम, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, कालू बस्ती ढींढी से। तो मुफ्ती साहब ने जो कदम उठाया है जी, हाजियों को लेकर के, क्या लगता है हाजियों में तब्दीली आएगी? इंशाअल्लाह
ज़रूर तब्दीली आएगी। और मुफ्ती साहब जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, हम उनके शाना बशाना पीछे हैं। इंशाल्लाह यकीनन आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद फरजान अली। कब आपने हज किया था? किस सन में? किस साल? 2012 में 2012 में और इस बार 24 में फिर उम्र किया है। पूरा उम्रा भी किए हैं। हज उम्रा के बाद आपके अंदर क्या तब्दीली, कितनी खुशी हुई आपको ये चीज़ करके? हमको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारा अब्बा जो हुजूर जो था वो 4 मरतबा हज किया। उसके बाद अभी 6 भाई हैं, हम लोग 4 भाई हज किए हैं। तो इसमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह से दुआ है कि सब कोई हज करे। हमारा और 2 भाई बाकी है, वो 2 भाई भी करे। ये तो खुशी का बात ही है, मदीना मुनव्वरा जाने का सबका खुशी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा। घर आपका? मेरा घर काल बस्ती। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये हमारे जो मुफ्ती असलम आज़ाद साहब हैं, ये हमारे अपने मेरे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें। और इलाके में अगर देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे उलमा हैं, नेक काम के लिए नहीं आ पाते हैं। मैं इनके जज्बे को, इनके हौसले को बहुत सलाम करता हूँ। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि और भी जितने उलमा हैं, हुज्जाज इकराम हैं, हर मोड़ पे इनका साथ दें। मेरा नाम तो मोहम्मद शाहनवाज है। मेरा घर काशीपुर है। मैं सबसे पहले हज कमेटी के यहाँ जो हमारे चाचा जान मुफ्ती असलम आज़ाद मिसवाई को दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो प्रोग्राम रखा है और प्रोग्राम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी के मौके पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे, आतर जन्नत ना गुलाब और चमेली देना, या रब मुझे मदीने में रहने में जगह दे दे। दिल ये बेचैन है कि आँखों से मदीना देखूं, या रब मेरे किस्मत में हज का महीना दे दे। अस्सलाम वालेकुम।